यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं पी ब्लॉक के वर्ग 15 के तत्वों के पाठ से लाल फास्फोरस बनाने की विधि का गुण सहित वर्णन करेंगे। बच्चों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आइए पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, हम लाल फास्फोरस बनाने की विधि को पढ़ते हैं। इसमें हम क्या लिखेंगे, आइए देखते हैं। सफ़ेद फास्फोरस को, किसको बेटा, सफ़ेद, बहुत ध्यान से देखिएगा। सफ़ेद फास्फोरस को, सफ़ेद फास्फोरस बेटा P4 होता है, याद रखिएगा। सफ़ेद फास्फोरस को निष्क्रिय वातावरण में, निष्क्रिय, समझिएगा, निष्क्रिय वातावरण में, निष्क्रिय वातावरण में 240 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करके या गर्म करने पर क्या लाल फास्फोरस प्राप्त होता है। लाल फास्फोरस प्राप्त होता है। ठीक बच्चों, आइए अब क्रिया को देखते हैं। हम जो लिखा है वो हम बताने जा रहे हैं। P4 होता है, आपको पता है, सफ़ेद फास्फोरस है इसका नाम। इसको हम गरम करेंगे, समझिएगा रिएक्शन को। क्या करेंगे, गरम करेंगे, कितने डिग्री पे, 240 डिग्री सेल्सियस पर ना, निष्क्रिय वातावरण में, निष्क्रिय वातावरण में। देखिए बच्चों, सफ़ेद फास्फोरस को 240 डिग्री निष्क्रिय वातावरण में गर्म करते हैं तो लाल फास्फोरस प्राप्त होता है। ठीक है, इसका नाम क्या है, लाल फास्फोरस। ठीक है, तो ये लाल फास्फोरस है। बच्चों, आपको एक बात और बता दें, अब इसकी विधि लिखनी पड़ेगी। आइए विधि को समझते हैं हम थोड़ा। ठीक है, तो विधि कैसे लिखेंगे, यहाँ पर विधि डाल दे रहे हैं हम। विधि देखिए, आपकी स्क्रीन पर थोड़ा सा एक डायग्राम दिख रहा होगा, इसको आपको बनाना है, आप इसे बना लीजिएगा। तो इसमें थोड़ा लिखने जा रहे हैं। क्या लिखने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। तो हम लिखेंगे इसमें ढलवा, ठीक है बेटा, ढलवा लोहे के एक बंद पात्र में, एक बंद पात्र में, ठीक है, ढलवा लोहे के एक बंद पात्र में क्या, लगभग, पात्र में लगभग 1 टन, कितना बेटा, 1 टन, लगभग 1 टन क्या लेते हैं हम लोग, आपको पता है। 1 टन हम लेते हैं सफ़ेद फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस ले लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको गर्म करेंगे, लेकर सफ़ेद 1 टन सफ़ेद फास्फोरस को गर्म करते हैं, कितने डिग्री पर, 240 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, गर्म करते हैं और पात्र में, मतलब पात्र, बड़े पात्र में, और पात्र में लोहे की नलियों में, लोहे की नलियों में बेटा, नलियों में तापमापी, क्या, ताप मापी लगे होते हैं, लगे होते हैं, जिनकी सहायता से, जिनकी सहायता से ताप को नियंत्रित करते हैं। बच्चों, क्या, जिनकी सहायता से ताप को नियंत्रित रखा जाता है। ठीक है, या नियंत्रण रखा जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई होगी। ठीक बच्चों, अब इसमें लिखेंगे पात्र में अल्प मात्रा में
उपस्थित वायु में लाल फॉस्फोरस में गर्म करने पर, क्या गर्म करने पर कुछ तो बेटा कुछ फास्फोरस अल्प मात्रा में वायु में जल जाती है, समझिएगा ना। कुछ पात्र में अल्प मात्रा में उपस्थित वायु में गर्म करने पर क्या लाल फास्फोरस अल्प मात्रा में जल जाती है। ठीक है, ठीक बेटा। और वायु में जो अल्प मात्रा में वो हवा उपस्थित होता है वो फास्फोरस को जला देती है। और 240 डिग्री पर और 240 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करते तो 240 डिग्री सेल्सियस पर लाल फास्फोरस प्राप्त हो जाता है ना। 240 डिग्री पर सफ़ेद फास्फोरस, कौन बेटा, सफ़ेद फास्फोरस लाल फास्फोरस में बदल जाता है। सफ़ेद फास्फोरस लाल फास्फोरस में बदल जाता है। ठीक बच्चों, बदल जाती है। ये हो गई इसकी परिभाषा। इसके डायग्राम आपके स्क्रीन पर है, इसे आप नोट कर लो। आइए बच्चों, शुद्धिकरण लिखते हैं। पात्र को ठंडा करके, पात्र को क्या करके, ठंडा करके, पात्र को ठंडा करके उसमें उपस्थित ठोस पदार्थ में, जो बनता है ठोस पदार्थ में अशुद्धियाँ होती, किसकी बेटा, किसकी अशुद्धियाँ होती है बेटा, सफ़ेद फास्फोरस की या अन्य अशुद्धियाँ होती हैं। क्या पदार्थ, ठीक बच्चों, को जल के साथ पीस कर कास्टिक सोडा, क्या होता है बेटा, कास्टिक सोडा NaOH ना, पीस कर NaOH के विलयन, NaOH के विलयन के साथ NaOH के विलयन के साथ उबालते हैं। ठीक बच्चों, उबालते हैं, जिससे सफ़ेद फास्फोरस की अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं, जिससे सफ़ेद फास्फोरस की अशुद्धियाँ क्या हो जाती हैं बच्चों, दूर हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। ठीक है, और कई बार दूर हो जाती हैं। फिर लाल फास्फोरस को गर्म जल के साथ, फिर लाल फास्फोरस को गर्म जल, किसके, गर्म जल से कई बार धोकर सुखा लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार शुद्ध फास्फोरस प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार लगभग शुद्ध लाल फास्फोरस प्राप्त हो जाता है। ठीक बच्चों, शुद्ध फास्फोरस, ठीक है, नोट कर लो इसे। चलिए बच्चों, लाल फास्फोरस के भौतिक गुण लिखते हैं। नंबर 1 गुण क्या है, लाल फास्फोरस लाल रंग का गंधहीन क्रिस्टलीय चूर्ण पदार्थ है। तो क्या लिखेंगे,
लाल फास्फोरस, लाल फास्फोरस, लाल रंग का गंधहीन क्रिस्टलीय चूर्ण पदार्थ है। गंधहीन क्रिस्टलीय, ठीक बच्चों, क्रिस्टलीय चूर्ण पदार्थ है, चूर्ण पदार्थ है। तो दूसरा पॉइंट आइए पढ़ते हैं बच्चों। दूसरा पॉइंट क्या है? यह साधारण ताप पर वायु द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होता है। यह मतलब लाल फास्फोरस, यह साधारण ताप पर वायु द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होता है, ऑक्सीकृत नहीं होता है। ठीक है, आइए बच्चों तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है, ठीक बच्चों, इसको 290 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर यह ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है। यह ऊर्ध्वपातन बेटा, ऊर्ध्वपातन क्या होता है? जब कोई ठोस बिना द्रव में बदले गैस में बदल जाए तो इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक बेटा, ऊर्ध्वपातन होता है, यह ऊर्ध्वपातन हो जाता है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आइए बेटा चौथा पॉइंट हम लोग लिखते हैं। चौथा पॉइंट क्या है बेटा? इसका आपेक्षिक घनत्व, इसका आपेक्षिक घनत्व कितना होता है बच्चों? आपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट आइए लिखते हैं बच्चों। ठीक है, पांचवा पॉइंट इसका ये होगा, यह जल CO2 क्लोरोफॉर्म CaCl3, इसका नाम बच्चों क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, एल्कोहल आदि में अविलय है, एल्कोहल आदि में अविलेय है। ठीक बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए इसे आप, फिर हम आगे कुछ और देखते हैं। चलिए बच्चों रासायनिक गुण लिखते हैं हम लोग। रासायनिक गुण कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। लाल फास्फोरस के रासायनिक गुण, पहली हेडिंग होगी हमारी किससे? ऑक्सीजन से क्रिया। क्या है बच्चों? ऑक्सीजन से क्रिया। क्या होगी बच्चों? ऑक्सीजन से क्रिया। तो आप थ्योरी लिख लेंगे, हम बता देंगे, हम रिएक्शन लिखने जा रहे हैं बच्चों। किसकी ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे पता है? लाल फास्फोरस की। तो पी की क्रिया अगर हम ऑक्सीजन के साथ कराएं तो क्या बनेगा बच्चों? बहुत ध्यान से देखिएगा। और किसके साथ? ये ऑक्सीजन से जो क्रिया करता है ये 260 डिग्री सेल्सियस पे होता है। कितने डिग्री सेल्सियस पे? 260 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म करें तो ये P2O5 बना देगा, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जिसका नाम है। क्या नाम इसका बेटा? फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड इसका नाम है। अब बच्चों एक बात और बताए, इसका नाम है, आपको पता है लाल फास्फोरस, ये है लाल फास्फोरस, ठीक है, यह है ऑक्सीजन। तो इसकी परिभाषा अगर आप थोड़ा सा लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? इसको बैलेंस कर लीजिए। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगा दें, या तो यहाँ 5 है, यहाँ 5 लगा दो। 5 दूनी 10 तो यहाँ भी 2 लगेगा।
2 पंचे 10, 2 दूनी 4, तो यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब इस रिएक्शन का आपको क्या लिखना है, डिफिनेशन, थोड़ा सा इसको डिफाइस करना है। तो कैसे लिखोगे कि लाल फास्फोरस को वायु के साथ 260 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड प्राप्त होता है। इस हेडिंग में लिख के नीचे रिएक्शन नोट कर देना। ठीक है बच्चों। अब आइए दूसरी हेडिंग हम लोग देखते हैं। दूसरी हेडिंग क्या है, दूसरी हेडिंग है क्लोरीन से क्रिया। क्लोरीन से क्रिया। ठीक बच्चों, ये हेडिंग है। तो आइए इसमें भी हम रिएक्शन कराते हैं। कैसे कराएंगे, यहाँ पर देखिए, जिसका रासायनिक गुण लिख रहे हैं उसको लिखिए, और किससे क्रिया करा रहे हैं, क्लोरीन से, उसको लिखिए। अब बनेगा क्या बच्चों, ये फास्फोरस पेंटा क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। ठीक है। इसको क्या करते हैं हम लोग, गर्म करते हैं। तो नाम बताइए इसका, लाल फास्फोरस, इसका नाम क्लोरीन, ये गैस है। ठीक बच्चों, ये क्या है, क्लोरीन गैस है। इसका नाम होगा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या होगा, पेंटा क्लोराइड। ठीक है, ये दूसरी रासायनिक गुण है। अब इसके थ्योरम क्या लिखोगे कि बैलेंस करना है, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 लगा देना, 5 दूनी 10, तो यहाँ 2 लगा देना, 2 पी यहाँ है तो यहाँ 2 लगा देना। तो ये आपका रिएक्शन जो है बच्चा बैलेंस हो चुकी है। क्या हो गई ये, बैलेंस। ठीक है। तो इसमें क्या लिखोगे हेडिंग में कि लाल फास्फोरस की क्रिया क्लोरीन के साथ कराने पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनता है। ठीक है बच्चों। चलिए इसके बाद तीसरा रासायनिक गुण हम लोग पढ़ते हैं। तीसरी हेडिंग है बच्चों सल्फर से क्रिया। सल्फर से क्रिया। ठीक है, किससे क्रिया, सल्फर से क्रिया। तो क्या होगा बच्चों, आइए यहाँ पर देखते हैं। फास्फोरस क्रिया सल्फर के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर भी वही बनेगा। यहाँ पर बनेगा फास्फोरस ट्राइसल्फाइड, ये बनाता है। तो क्या होता है ये, इसका नाम है फास्फोरस ट्राई सल्फाइड। क्या नाम इसका, फास्फोरस ट्राइसल्फाइड। इसका नाम है बच्चों सल्फर। इसका नाम है लाल फास्फोरस। ठीक बच्चों, ये इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ पर कितना एस है, पी कितना 2, तो यहाँ 2 लगा देना। एस कितना है 3, तो यहाँ 3 लगा देना। इसकी परिभाषा कैसे लिखने करेंगे बेटा, इसकी क्रिया इसके साथ कराने पर ये बनता है। मतलब लाल फास्फोरस की क्रिया सल्फर के साथ कराने पर फास्फोरस ट्राइसल्फाइड प्राप्त होता है। ऐसे आपको नोट करना होगा। नोट कर लो बच्चों, फिर आगे की हम रासायनिक गुण आगे पढ़ें। चलिए बच्चों आगे देखते हैं धातु से क्रिया। तो सबसे पहले जिसका रासायनिक गुण लिख रहे हैं उसको लिखो, और जिससे हेडिंग धातु में यहाँ हमने Na ले लिया है। अब इससे अब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, तो देखिए इसकी वैलेंसी क्या होती है, 3, इसकी होती है, इस सोडियम की 1 होती है, इसकी 3 होती है, तो बनेगा Na3P। अब आपको नाम पता होगा, इसका नाम है सोडियम फास्फाइड। क्या होगा, सोडियम फास्फाइड। इसका नाम है सोडियम। ठीक है, ये धातु है, जो कि एक प्रकार का क्या है, ये धातु है। अब इसका नाम है फास्फोरस। कौन सा फास्फोरस बच्चों, लाल। ठीक है। अब इसके थ्योरम क्या लिखेंगे, लाल फास्फोरस की क्रिया सोडियम के साथ कराने पर सोडियम फास्फाइड बराबर प्राप्त होता है। इसे बैलेंस करना है तो यहाँ पर 3 लगा दो। ठीक है, ये गर्म किया जाता है, गर्म का साइन है बच्चों। ठीक है। आइए अब अगली हेडिंग हम लोग देखते हैं, 5वीं। 290 पर गर्म, 290 डिग्री सेल्सियस पर गर्म। नेक्स्ट हेडिंग है। तो आपको पता है बच्चों, जब इसे 290 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो क्या होगा। आइए गर्म करते हैं 290 डिग्री सेल्सियस पर निष्क्रिय वातावरण में। निष्क्रिय वातावरण में अगर हम इसे गर्म करें तो P4 बनेगा, जो कि सफ़ेद फास्फोरस है बच्चों। ये क्या है,
सफ़ेद फास्फोरस। ठीक है, ये क्या है, ये 4P होगा बेटा। 4P बैलेंस करने के लिए हमने 4 लिख दिया, ये P होगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये लाल फास्फोरस। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, लाल फास्फोरस को 290 डिग्री सेल्सियस पर निष्क्रिय वातावरण में गर्म करने पर लाल फास्फोरस प्राप्त होता है। तो ये आप लिख सकते हैं इसमें जो हमने बोला है। फिर सुनिए, लाल फास्फोरस को 290 डिग्री सेल्सियस पर निष्क्रिय वातावरण में गर्म करने पर सफ़ेद फास्फोरस प्राप्त होता है। नोट कर लो बच्चों, वीडियो को रोक कर। चलिए अब हम आगे उपयोग देखते हैं। ठीक बच्चों, चलिए बच्चों लाल फास्फोरस के उपयोग लिखते हैं। ठीक है, पहला नंबर उपयोग दिया सलाई बनाने में। ठीक है, दिया सलाई बनाने में। दूसरा उपयोग क्या है बच्चों, फास्फोरस ट्राई फास्फोरस पेंटा क्लोराइड बनाने में, या तो PCl3, PCl5 बनाने में। ठीक बच्चों, आइए अब तीसरा लिखते हैं। तीसरा उपयोग क्या है इसका, अग्नि बम और धूम बम बनाने में। अग्नि बम, ठीक है, और धूम बम बनाने में। और धूम मतलब धुएं वाला बम, धूम बम बनाने में। ठीक है बच्चों, चौथा ये लिखते हैं। चौथा है हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड बनाने में, HBr, HI बनाने में। ठीक है, पांचवा भी लिख दे बच्चों। पांचवा क्या है, आइए देखते हैं। पांचवा है आतिशबाजी। आतिशबाजी का सामान्य और विस्फोटक पदार्थ बनाने में। और विस्फोटक पदार्थ बनाने में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर चूहे मारने वाली दवा बनाने में। चूहे मारने वाली दवा बनाने में बच्चों इन सब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और नोट कर लो बच्चों। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।